वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 18 फरवरी 2021 और 18 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच जिले में स्थित चितौरा झील विकास कार्यों का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया है। कुशल शासक एवं पराक्रमी योद्धा राजा सुहेलदेव का जन्म 11वीं शताब्दी में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। बालार्क ऋषि के सानिध्य में 21 राजाओं के साथ मिलकर 1033 ईस्वी में इन्होंने चितौरा झील के निकट मैदान में महमूद गजनवी के भांजे सैयद साला मसूद गाजी को सेना सहित मार गिराया था। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह गुफाएं यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने इन गुफाओं में 550 वर्ष मिलियन पुराने जानवर डिकनी सोनिया के जीवाश्म खोजे हैं। भीमबेटका की गुफाएं आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बनाए गए चित्रों को पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक माना जाता है। इन गुफाओं की खोज विष्णु श्रीधर वांकणकर ने की थी। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीट है, लोकसभा की 29 सीट है और राज्यसभा की 11 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, रोहित चोपड़ा। भारतीय मूल के रोहित चोपड़ा को अमेरिका में ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन CFPB का निदेशक नियुक्त किया गया है। ये हैं रोहित चोपड़ा। इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई है। रोहित चोपड़ा वर्तमान में संघीय व्यापार आयोग फेडरल ट्रेड कमीशन के आयुक्त के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, एस थियोडोर भास्करन। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 एस थियोडोर भास्करन को प्रदान किया गया है। ये हैं एस थियोडोर भास्करन। एस थियोडोर भास्करन लेखक, इतिहासकार और प्रकृतिवादी कार्यकर्ता हैं। उन्हें यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के लिए काम करने और अंग्रेजी एवं तमिल में प्रकृति संरक्षण से संबंधित लेख लिखने जैसे कार्यों के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। एस थियोडोर भास्करन की पुस्तकों में द बुक ऑफ इंडियन डॉग और ए डे विद द श्यामा ऐसे ऑन नेचर प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन हरियाणा के यमुनानगर जिले में किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत सरस्वती नदी के महत्व, जल संरक्षण और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताया गया है। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा सरस्वती नदी के पुनर्विकास के लिए सरस्वती डैम, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट है, लोकसभा की 10 सीट है और राज्यसभा की 5 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा माँ योजना की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा माँ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा। भोजन में ग्राहकों को दाल चावल, एक सब्जी और अंडा करी दी जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये है मैप में
पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीट है, लोकसभा की 42 सीट है और राज्यसभा की 16 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानुअतु द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, प्रशांत महासागर। वानुअतु द्वीप दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ये है वानुअतु द्वीप। हाल ही में इस द्वीप पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है। इस भूकंप का केंद्र द्वीप का सेफा प्रांत है। वानुअतु द्वीप की राजधानी है पोर्ट विला और इसकी करेंसी है वाटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम और कामगारों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसे नामित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, प्रणीता गुप्ता। अमेरिका में भारतीय मूल की प्रणीता गुप्ता को घरेलू नीति परिषद में श्रम एवं कामगारों के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन का विशेष सहायक नामित किया गया है। ये है प्रणीता गुप्ता। प्रणीता गुप्ता सेंटर फॉर लॉ एंड स्पेशल पॉलिसी में जॉब क्वालिटी टीम की निदेशक रह चुकी हैं। इन्होंने कामगारों के लिए रोजगार की गुणवत्ता बढ़ाने और सुरक्षा मजबूत करने के लिए अहम कार्य किए हैं। वह पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के दूसरे कार्यकाल में 2014 से 2017 तक अमेरिका के श्रम मंत्रालय में महिला ब्यूरो की उपनिदेशक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, तमिलसाई सौंदरराजन। हाल ही में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में तमिलसाई सौंदरराजन को नियुक्त किया गया है। तमिलसाई सौंदरराजन वर्तमान में तेलंगाना राज्य की राज्यपाल भी हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसमें एक परंतु जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसी के तहत तमिलसाई सौंदरराजन को पुदुचेरी का भी उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में पुदुचेरी में फरवरी 2021 के अंत तक कोई भी कोविड-19 मामले नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए फरवरी 28 तक शून्य कोविड एक नामक एक अभियान भी शुरू किया गया है। यह है मैप में पुदुचेरी। पुदुचेरी के 4 जिले हैं, जिसमें माहे केरल में है, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, जबकि यनम आंध्र प्रदेश में है। पुदुचेरी की कैपिटल है पुदुचेरी और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, केरल। हाल ही में केरल राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के फोन की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य राज्य के 20 लाख बीपीएल परिवारों को फ्री इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत 35,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाया जाएगा। यह योजना केरल स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की 141 सीट है, लोकसभा की 20 सीट है और राज्यसभा की 9 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जाने माने खिलाड़ी नमन ओझा ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, क्रिकेट। हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी नमन ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ये है नमन ओझा। नमन ओझा ने वर्ष 2010 में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में टीम इंडिया में शामिल हुए थे। इन्होंने अपना पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था। नमन ओझा ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक टेस्ट मैच, एक वनडे मैच और 2 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। नमन ओझा मध्य प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं और वह राज्य की रणजी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर मुशायरे का आयोजन किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 20 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मुशायरा एक काव्य संगोष्ठी है, जिसके तहत अलग अलग कवि अलग अलग विषयों पर अपनी रचनाएं साझा करेंगे। वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने एमएसएमई के लिए सक्षम पहल की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए,
टाइफेक। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल टाइफेक ने एमएसएमई की जरूरतों और श्रमिकों के कौशल को आपस में जोड़कर सक्षम नामक एक पहल की शुरुआत की है। सक्षम एक उद्यमी और गतिशील रोजगार पोर्टल है। यह मंच 1 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा। टाइफेक ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से समुद्री शैवाल की व्यावसायिक खेती और इसके प्रसंस्करण के लिए सीविड नामक मिशन का भी शुभारंभ किया है। सीविड मिशन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में मूल्यवर्धन में भी मदद करेगा। टाइफेक की स्थापना 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जूट बीज वितरण योजना की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, कपड़ा मंत्रालय। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा वाणिज्य जूट बीज वितरण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने किया है। योजना के तहत जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2021-22 वर्ष के लिए 1000 मीट्रिक टन प्रमाणित जूट के बीज की व्यावसायिक वितरण के लिए राष्ट्रीय बीज निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। योजना के तहत किसानों को प्रमाणित और गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे को विकसित और मजबूत किया जाएगा। गौरतलब है कि जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े जूट उत्पादक देशों में भारत का पहला स्थान है, जबकि दूसरे स्थान पर बांग्लादेश और तीसरे स्थान पर चीन है। राज्यों में जूट उत्पादन में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे स्थान पर असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान परिषद सरब के द्वारा महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 4। विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान परिषद साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 4 महिलाओं को प्रदान किया गया है। इन 4 महिलाओं में डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी और डॉक्टर रितु गुप्ता शामिल है। यह पुरस्कार विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी 2021 के अवसर पर प्रदान किए गए हैं। इन महिलाओं को अपने शोध विचारों को आगे बढ़ाने के लिए 3 साल की अवधि के लिए पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। सरब द्वारा यह पुरस्कार 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत 40 वर्ष से कम आयु की महिला वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।